नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास के पाठ नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। इसके अभ्यास प्रश्नों पर आज चर्चा करनी थी। आइए देखें कि चर्चा करें कि कौन से प्रश्न कक्षा 6 पृथ्वी हमारे आवास के पाठ नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक NCERT किताबों पर आधारित चर्चाएं की जाती हैं और आप हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आकर तमाम उन चर्चाओं को देख सकते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न क्या है देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानसूनी पवनें क्या करती हैं, भारत में वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब क्या होता है, पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। हमने पाठ के चर्चा के दौरान भी देखा था कि अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी अच्छे होते हैं और इसीलिए मानसूनी वर्षा की यहाँ पर क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। प्रश्न नंबर 2, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। भारत के 4 प्रमुख मौसम हैं जिस पर हमने चर्चा की थी। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, इसे सर्दी का मौसम कह सकते हैं। मार्च से मई तक का मौसम गर्मी का मौसम रहता है और साथ ही साथ जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। इस मौसम में वर्षा होती है, इसीलिए वर्षा मौसम कहा जाता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का समय होता है और इस समय शरद ऋतु होती है या शरद मौसम होता है। ये मौसम 4 प्रकार के होते हैं जबकि ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं। आइए देखें प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो प्रकृति में उगती है या प्रकृति ने हमें दी है। जो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। भारत में पाई जाने वाले विभिन्न वनस्पतियों के नाम। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग 5 तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये भारत की जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद था अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 1 का 5, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में अंतर क्या है। बने नहीं वन, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में अंतर। आप यहाँ पर देखें कि सदाबहार वन क्या है और पतझड़ वन क्या है। सदाबहार वन देखें हम, सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुँचता है। और पतझड़ वन क्या होते हैं, कम घने होते हैं। जबकि सदाबहार वन, ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं और साल भर लगभग हरे भरे रहते हैं। पतझड़ वन, ये वन वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। और सदाबहार वनों के लिए अगला पॉइंट देखें यहाँ पर, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और तापमान भी जहाँ पर अच्छा होता है। जबकि पतझड़ वन देखें तो ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। सदाबहार वन, ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों, कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट के सक्रिय घाटी में पाए जाते हैं। जबकि पतझड़ वन की बात करें तो ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में देखें हम, इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महगोनी, एवोनी, रोजवुड हैं। इन वनों की बात करें पतझड़ वनों की, तो इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष साल, सागौन,
नीम, पीपल आदि वन पाए जाते हैं, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शीशम है, सागौन है, पीपल है, नीम है, ये पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से वन सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, मेहगोनी, सागौन, पीपल, नीम। तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मेहगोनी सदाबहार वनों का एक वृक्ष है। इसी प्रकार से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। आप लोगों को ये जरूर नोट करना है कि सदाबहार वनों के वृक्ष कौन कौन से हैं। मेहगोनी, एवोनी, रोजवुड। ऐसे ही पतझड़ वनों के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, पीपल, नीम तथा शीशम है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, 1 का 6 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। ये वन क्या होते हैं, वर्ष में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करें। सही के बाद सामने सही ऑप्शन पर हमें चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है। मुंबई, आसनसोल या मानिसराम। मानिसराम मेघालय, चेरापूंजी क्या है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जैसे कि पाठ के चर्चा के दौरान देखा था। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं। मैंग्रोव वन आप लोग देखें खारे जल में, साफ जल में या प्रदूषित जल में। खारे जल के तटीय इलाकों में या नहीं समुद्र के तटीय इलाके में जहाँ खारा जल होता है वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिन्हें सुंदरी वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष की प्रचुरता होती है। प्रश्न नंबर 3 दूसरे का, मेहगोनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ। मैंग्रोव वनों में या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ये मेहगोनी और रोजवुड हमने अभी देखा था, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। मेहगोनी, एवोनी, रोजवुड ये सारे वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का चौथा है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या गिरिवन में। जो जंगली बकरी तथा तेंदुए पाए जाते हैं यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिम तेंदुए जहाँ हिमालय होगा, जहाँ बर्फ होगा वहीं पर पाए जाएंगे। ऐसे भी हम इसे देख सकते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का 5, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह समुद्र से स्थल की ओर बहते हैं, जिनसे मानसून इनके साथ आता है और भारत के अनेक क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा होती है। ये इसके उत्तर थे प्रश्न नंबर 2 के। प्रश्न नंबर 3 है, खाली स्थान भरिए। गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। जैसे कि पाठ के चर्चा के दौरान हमने देखा था, गर्मी के दिनों में शुष्क एवं गर्म पवनें बहती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 का दूसरा है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डॉट डॉट लौटते हुए मानसून से क्या होता है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। उसके बाद देखें तीसरे का तीसरा कि गुजरात के गिरिवन डॉट डॉट का निवास है। एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गुजरात के गिरिवन। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एशियाई शेरों के लिए जाने जाते हैं या एशियाई शेरों का निवास स्थल है। उसके बाद देखें तीसरे का चौथा कि डॉट डॉट मैंग्रोव वन की प्रजाति है। सुंदरी वन क्या है, मैंग्रोव वन की प्रजाति है। इसके बाद देखें आज का जो अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, डॉट डॉट को मानसून वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को क्या कहा जाता है, मानसून वन भी कहा जाता है। ये उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। और कक्षा 6 वाले बच्चे अपने कॉपी में इन प्रश्नों को जरूर लिखें और
समझे ही नहीं। ये थी चर्चा कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास के पाठ नंबर 8 पर, और यही हमारा अंतिम पाठ था और इस पर हमने आज चर्चा की। इसी के साथ हमारा कक्षा 6 का जो पृथ्वी हमारा आवास है वह पुस्तक पर चर्चा पूरी होती है। अगर आप लोगों को ये चर्चाएं अच्छी लगी तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।